जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य में अध्याय 26वां। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रहती और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी, ऐसा निश्चय किया। राजा धूम्रसेन अपनी पुत्र वधू को दुखी साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास गए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत ही कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपनी पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुल्हाड़ा और पिटरिया टोकरी लेकर वन में लकड़ियां लेने के लिए चला गया। उस सत्यवान को वन में जाता देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन और आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे श्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो, यदि वो कहें तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा धूम्रसेन बोले कि हे भद्रे, हे सुवर्ते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को चली जाना। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन में जाना चाहती हूँ और वन को देखना चाहती हूँ। हे नराधिप, मुझे मेरे पति के साथ वन में जाने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा धूम्रसेन बोले कि हे पुरी सुधम्मे, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम करके सत्यवान के साथ वन में चली गई। वह मनस्वी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों में व्याप्त उस वन को देखती जा रही थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछ रही थी तो कभी मृग समूहों को देखती हुई वह अपने हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लिया और काष्ठ भी ले आया और एक बोझ बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी। सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इस समय सत्यवान के सिर में बड़ा दर्द होने लगा और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, मेरे सिर में सूल के समान कुछ चुभ रहा है और मेरा सिर फटा जा रहा है। हे श्रोणी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालक्षणी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय निश्चित जानकर समझ गई और उस स्थान पर बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तभी कुछ समय बाद वहां पर एक काले रंग का पुरुष आया। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।